पत्कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवा में हरि प्रिय। जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय माँ काली। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत 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 वेलकम है। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। प्यारी प्यारी कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे अप्रिशिएट करने के लिए और मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनी रही और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। आपको बता दूँ जहाँ पे जो रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपको लगे कि आपके साथ मैच हो रही है बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी लेस को कर दें, दूसरों के लिए जाने दें। बस उतनी ही एनर्जी लें जितनी आपके साथ मैच हो। जो लगे कि जी मैसेज आपको ईश्वर दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो पॉजिटिविटी के साथ आपको रीडिंग को देखना है। पॉजिटिविटी के साथ ही उस मैसेज को अपने तक रखना है। ठीक है। तो रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, जीएफ है, वीएफ है, मैरिड कपल है, अनमैरिड है, जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो यानी कि मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है रिमूव हो। ईश्वर उन्हीं लोगों पर वो एनर्जी फेंके जो आपको नज़र टोक लगाते हैं। 1000 गुना बैकफायर हो वो नेगेटिव एनर्जी आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जय शिव शंभू। हर हर जय शिव शंभू। आपको बता दूं रीडिंग में भी किस पर है। आज हम आपके करंट सिचुएशन पर रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, उनके जीवन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें और फटाफट से लाइक करें। अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें ताकि जहाँ पे मैं जो रीडिंग करूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है। हर हर। कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। बहुत लोग कॉल करते हैं तो कॉल नहीं हम उठाते हैं। आप पहले रीडिंग बुक करें। हर हर जय शिव शंभू। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करें। क्या कुछ चल रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। आप उसका 3 बार नेम लेके उस व्यक्ति का इस रीडिंग को देख सकते हैं, अपने पार्टनर का। चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपकी लाइफ से इमोशन का, प्यार का रिश्ता होना चाहिए। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, क्या है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, सेंटर, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 2 of Wands, 2 of Cups, the Headman, 7 of Pentacles, Page of Sword, Page of Sword, the Devil, क्वीन ऑफ वॉन्ड और इसके पीछे आया है 3 ऑफ कप्स और बॉटम डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ड।
यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। देखिए यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। ये जो भी व्यक्ति हाथों में फूल, पास पड़ा हुआ मैसेज और एक प्योरिटी दिखाता हुआ हाथ में घोड़ा, कि ये व्यक्ति जो भी है आपको इस समय बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। ये व्यक्ति आपको कोई मैसेज देना चाहता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये व्यक्ति अब तक कोई मैसेज है जो पहुंचाना चाह रहा है, कोई ज़रूरी मैसेज है जो अब तक पहुंचाना चाह रहा है, आपसे कुछ कहना चाह रहा है। जी आपको क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे थोड़ी एनर्जी ये भी आई हुई है कि जी व्यक्ति आपसे किस बारे में बात करना चाह रहा है। देखिए ये आपसे एक तो पैसों को लेके कोई बात करना चाह रहा है, फाइनेंशियल को लेके कोई बात करना चाह रहा है। जैसे होता है ना कि हाथ में कुछ पैसे हैं, इस व्यक्ति के पास कुछ है, कुछ चीज़ अपॉर्चुनिटी कुछ है, तो उसे लेके जब बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि पैसों की तरफ से इसको कोई टेंशन नहीं है, इससे पैसे की कोई टेंशन नहीं है। कोई प्रॉब्लम थी जो इसने ना सॉल्व कर ली है, पैसों को लेके कोई दिक्कत परेशानी थी इसकी लाइफ में जो इसने सॉल्व कर ली है। अब जो फ्रेश माइंड के साथ कुछ सोच रहे हैं, यानी कि जे व्यक्ति अगर बात करें पैसों की तो इसको उसकी चिंता नहीं है, ना ही इसको अपने भविष्य की चिंता है। इसने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तैयारी कर ली है, इसीलिए अब जे आपसे कोई बात करना चाह रहा है, आपसे कुछ कहना चाह रहा है, कोई मैसेज देना चाह रहा है कि मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका एक तरफ से दिल टूटा हुआ है, किसी बात को लेकर दिल टूटा हुआ है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जहाँ फिर इसने कोई आपका जब दिल तोड़ा था, यानी कि ये क्लैरिटी को लेके हो सकता है, किसी बात को लेके इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है मे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैसेज देना चाहता है वो क्लैरिटी को लेके, क्योंकि यहाँ पे दिल टूटा हुआ है बिल्कुल, और अपने आप को जो शैडो में क्लोज कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दिल इनका भी टूटा हुआ है, यानी कि दिल इन्होंने तोड़ा है या इनके द्वारा दिल तोड़ा गया है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो ये एक दिखावा कर रहे हैं आपके आगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो इसे मिल गया है उसे पाकर भी ये खुश नहीं है, इसीलिए जी आपको मैसेज देना चाह रहा है क्लैरिटी को लेके। तो जी आपको क्लैरिटी देना चाहता है परिवार की तरफ से, फाइनेंशियल की तरफ से, लोगों की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से, जो भी सिचुएशन इसकी लाइफ में है उसकी तरफ से आपको जी व्यक्ति क्लैरिटी देना चाहता है, ठीक है। तो जी वहाँ से ना निकलना चाह रहा है, ऐसी एनर्जी है जी वहाँ से निकलना चाह रहा है, आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा है, वहाँ से निकलना चाह रहा है, ठीक है। ये दिखावा कर रहा है कि हाँ मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है। लेकिन वास्तव में ये व्यक्ति खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। और 2 ऑफ कप्स यानी कि ये व्यक्ति आपको प्यार देना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ सिचुएशन जहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। इसे लग रहा है अगर मैं बात करने जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो इसको अपने, देखिए यहाँ पे कोई काम है, काम कर रहा है, यहाँ पे जो काम करते हैं वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ पर कोई ऑफिस हो सकता है, ठीक है, कोई ऑफिस हो सकता है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई आसपास थर्ड पार्टी इनके, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि 3 ऑफ कप्स, यानी कि कुछ ना कुछ है जो लोग इसके आसपास एंजॉयमेंट कर रही है, कोई थर्ड पार्टी है जो बिल्कुल एंजॉयमेंट के मूड में है, लेकिन इसका ध्यान कहीं और है। जी उस जो भी खुशियाँ हैं, जो भी मे भी आसपास लोग इसकी खुशी मना रहे हैं, जो लोग खुशी का माहौल बना हुआ है, कोई पार्टी हो सकती है कोई, ठीक है। तो जी उसे एंजॉयमेंट ना करके जी व्यक्ति उल्टा सोच में डूबा हुआ है, ये व्यक्ति सोच रहा है, ठीक है। यानी कि किसी ना किसी कारण इस व्यक्ति का दिल टूटा हुआ है, उस दिल टूटने वाली एनर्जी के बीच में जी आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है, यानी कि आपसे बात करना चाह रहा है किसी बात को लेके, पैसों को लेके, परिवार को लेके, आप तक कोई मैसेज है जो पहुंचाना चाह रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो बीच में, ठीक है, कुछ ना कुछ ये फीमेल्स बीच में टांग अड़ा रही है, अपना कुछ ना कुछ कर रही है, यानी कि इसको कुछ ना कुछ तो सत्य पता चला है थर्ड पार्टी का, ठीक है। इसको कोई ना कोई सत्य पता चला है थर्ड पार्टी का, जिससे लेकर जी आपसे बात करना चाह रहा है, फाइनेंशियल को लेके और कुछ बातों को लेके आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है कि ये मैंने क्यों किया था, मैंने किस लिए किया था, जो भी आप दोनों के बीच में भी बात हुई है, ठीक है।
तो उसे लेके जो आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है, अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, ठीक है, शिक्षा को लेके, कैरियर को लेके, ठीक है, आपको दिल की बात आप तक पहुंचाना चाह रहा है। यानी कि इसने क्लैरिटी नहीं दी है, तो इसे लग रहा है कि मुझे आपको क्लैरिटी दे देनी चाहिए। ठीक है, आपसे बात करके ही जो क्लैरिटी दी जा सकती है, वैसे दी नहीं जा सकती। लेकिन इसको यहाँ पे टेंशन नहीं है। अगर इसको टेंशन है तो यहाँ पे, क्योंकि जो इंसान करता है वही अपने आप को डर के माहौल है, यानी कि इसका डर भी लग रहा है कि अगर मैं आपसे बात करने जाऊँगा या बात करूँगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये इससे डरता है भाई जी। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी जी लोग हैं, जो भी जहाँ पे फैमिली है, किसी से ये डरता है। इसीलिए जी अपने दिल की बात नहीं आपसे कह पा रहा है, आप तक बताया नहीं जा रहा इससे। ठीक है, कि मुझे आपको ये कहना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए जहाँ पे जी व्यक्ति बैठा हुआ है, देखने में आपको लग रहा है कि ये बहुत खुश है, हैप्पी है, लेकिन ये खुश नहीं है। इसका ना खुशी का मतलब है ये खाली सीढ़ियाँ, यानी कि इसने अपनी सीढ़ियाँ तक पहुँचा ही नहीं, इसको मंजिल मिली ही नहीं, ये रास्ते में ही है। हो सकता है जो सीना तान के आपको बोल के गया हो कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन हुआ कुछ भी ना हो। ठीक है, हुआ कुछ भी ना हो। और जिस सिर्फ आपको एक जिसे कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक आपने है जो आपने देखा, जब आपको दिखाया गया, दूसरा इसने क्लैरिटी नहीं दी है आपको। यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। मैं नहीं जानती ये कौन व्यक्ति जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी को लेके, फाइनेंशियल को लेके जो भी बात है उसको लेके इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। ये आपको क्लैरिटी ही देना चाहता है, लेकिन क्लियर करने के लिए इसको वक्त चाहिए, समय चाहिए। और इस वक्त दिल का भाई टुकड़े टुकड़े हुए हैं, यानी कि दिल टूटने की वजह से अंदर ही अंदर खुद को क्लोज कर लिया। यानी कि इसको डर है कि मैंने आपका दिल तोड़ा है, तो ये दोबारा कुछ बात करने से घबरा रहा है कि कहीं फिर से जो वो प्रॉब्लम ना हो जाए जो पहले हुई है, फिर से वही बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। जी कोई बात है भी जो आपसे छुपाई जा रही है, आपको वो दिखाया जा रहा है जो आप सामने देख पा रहे हो। फ़र्ज कर लीजिए आपको जी इंसान दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन ये वो दिखा नहीं रहा है। जो चीज़ से आपके सामने शो करनी चाहिए, जो चीज़ से आपके सामने शो करनी चाहिए, वो शो नहीं कर रहा है। ये कुछ और ही प्लानिंग कर रहा है। हाँ जी, वही जी बात है जी, जहाँ पे जो शो नहीं कर रहा है। मतलब साफ है जी कार्ड बताता है ना कि जी व्यक्ति को लगता है कि दोबारा से आपका ट्रस्ट पाना बहुत मुश्किल है। फिर से प्यार में पड़ना, फिर से वो चीज़ करना, पता नहीं आपका जवाब क्या हो। आप मुझ पे फिर से भरोसा नहीं कर पाओगे। यानी कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि फिर से आप भरोसा नहीं कर पाओगे। अगर एक बार मैंने आपका दिल तोड़ा है तो कहीं ना कहीं मैंने आपका ट्रस्ट खो दिया है इस कारण से। ठीक है, और जी थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है, किसी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका थर्ड पार्टी से कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं इन दोनों के बीच में, इस वजह से इसका दिल टूटा हुआ है और जो परेशान है। और कुछ बातों को लेके आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन अंदर डर है कि अगर आपसे बात करूँगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जहाँ पे भी वही एनर्जी देखिए, जहाँ पे थर्ड पार्टी और इसके बीच में जो ब्रेकन हार्ट कि थर्ड पार्टी और आपको लेके कुछ ना कुछ बात हुई है, आपके और इनके बीच में कुछ जहाँ पर भी जी व्यक्ति रह रहा है, अगर थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है, अगर आपके साथ रह रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चीज़ें हो रही हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। इसे लग रहा है कि ये सारा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई तो है जो इसके साथ खेल खेल रहा है। इसे लग रहा है कि मैं जोकर बन के रह गया हूँ। ठीक है, जो किसी काम का नहीं होता है, इसलिए इसको डर लग रहा है। देखिए ये आपके साथ कहीं ना कहीं छुप के कोई ना कोई है जो आपके साथ छुप के मिले थे, जहाँ छुप कर मिलना, ऐसी वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे जिन्हें खुद को छुपाए हुए हैं, उस राज को छुपाए हुए हैं, तो कोई धोखा चीटिंग यहाँ पे की है इस व्यक्ति ने। जो भी चीज़ें हैं ना, मे भी यहाँ पे उसने छुपाया हुआ है। अगर जी आपको मिले हैं, कभी आपका सीक्रेट लव रहा है, अगर इनसे कोई सीक्रेट बात हुई है, कोई सीक्रेट मिलना जैसे, ठीक है, तो उसको जो छुपाए हुए हैं उस बात को।
तो उसे डर है कि कहीं वो बात आप कहीं थर्ड पार्टी तक ना पहुंचाए या दूसरे लोगों तक ना पहुंचाए, तो उसको उस बात का डर है। यानी कि जी आपको क्लैरिटी तो देना चाहता है, लेकिन साथ में डर भी है। ये कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसके जीवन में 2 रिश्ते हो सकते हैं, जी सांप एनर्जी है जहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये एक तरफ रहना चाहता है, 2 तरफ नहीं रहना चाहता है। और जी शायद थर्ड पार्टी के पास चला गया था, उसके लिए आपको सॉरी कहना चाह रहा है कि मैं थर्ड पार्टी के पास चला गया, जहाँ थर्ड पार्टी को चुन लिया, तब मेरी भाई आंखें नहीं खुली थी, अब मेरी कहीं ना कहीं मेरी आंखें खुल गई हैं। तो अपने पास्ट को लेके आपसे बात करना चाह रहा था। जो भी रिलेशन है मे भी आपका इसका और थर्ड पार्टी का भी कोई टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है इन दोनों के बीच में, और इसीलिए टॉक्सिक एनर्जी से परेशान है जो व्यक्ति, इसीलिए यहाँ पे दिल टूटा हुआ है और इसने अपने आप को शैडो में क्लोज किया हुआ है। और इसी बात को लेके जो व्यक्ति आपसे आपको क्लैरिटी देना चाह रहा है कि मैं क्लियर कर दूंगा अगर मेरी तुमसे बात हो जाए, जी मैसेज आप तक पहुंच जाए। यानी कि या तो आपने इसके लिए दरवाजे बंद कर दिए, अगर आपने खोले भी हैं, कहीं ना कहीं इसको डर है, डर के कारण ये उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए यहाँ पे भी वही एनर्जी है, शो ऑफ नहीं करता है लेकिन एक्सप्लेन करना चाहता है। ये शो ऑफ नहीं करेगा, मतलब जो भी बात है उसको बताएगा नहीं जल्दी, शो ऑफ नहीं करेगा कि हाँ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अपनी तरफ से कुछ सफाई देना चाहता हूँ, ठीक है, वो नहीं करेगा। देखिए उसको छुपा कर ही रखेगा जी, ये जल्दी एक्सप्लेन करने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि ये ना खुद टू फेस लेके घूमता है, 2 फेस रखता है। ये 2 फेस वाले लोग जो होते हैं ना, ये जल्दी क्लैरिटी नहीं देते इंसान को। एक फेस वो है जो आप देख पा रहे हो, एक फेस वो है जो इसने छुपा के रखा हुआ है, इसमें आपको क्लैरिटी देनी बाकी है। ये क्लैरिटी नहीं मिली आपको, कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिली अभी भी, कि जी आपके साथ रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, जब परिवार में रहेंगे, अलग रहेंगे। तो आपसे क्लैरिटी को लेके इसको डर लग रहा है कि मैं क्लैरिटी आपको दूं या ना दूं। तो क्लैरिटी को लेके चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं। चलिए देखते हैं इस डेक में क्या एनर्जी आती है इस व्यक्ति की। झूठा है जो भी ये व्यक्ति है, बिल्कुल झूठा व्यक्ति है। कोई इंसान है बिल्कुल झूठा है, यानी कि जो भी इसने झूठ बोले इसको अपने झूठ का डर है। जो झूठा होता है भाई वही छुपाता है, जो झूठा होता है उसे सामने आने से डर लगता है, जो झूठा होता है उसे क्लैरिटी देने से डर लगता है। इसको डर है कि मेरा झूठ जो बोला गया, जो झूठ कहा गया, कहीं ना कहीं मेरा झूठ ना बाहर आ जाए। तो अपने झूठ से इसको डर लग रहा है, झूठ बोलने से, झूठ कहने से, अपना झूठ बाहर आने से डर लग रहा है इसको। ठीक है, तो इसीलिए भाई इसको इतनी कमज़ोरी आई हुई है झूठ के कारण। तो इसे लग रहा है कि अभी समय सही नहीं है, अगर अभी बात हुई तो कहीं ना कहीं मेरा झूठ ना बाहर आ जाए क्लैरिटी को लेके। ठीक है, तो बीच में आपसे कुछ झूठ बोला गया था, तो अब आप शायद यकीन नहीं करोगे दोबारा से। आप क्यों यकीन करोगे कि झूठे पर्सन पर? ठीक है, तो जी ना, आपके देखिए गॉड, आपके स्पिरिट गाइड जो भी हैं, आप पर उनकी कृपा है। जो झूठे लायर लोगों से आप दूर हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो दूर से आप पर कृपा कर रहे हैं। जो इंसान आपसे दूर रहना चाहिए, आपने कोई मैनिफेस्टेशन की है इस व्यक्ति को लेके, शायद इसीलिए ये व्यक्ति आपकी लाइफ से नहीं है, आपकी लाइफ में है नहीं। शायद आपने बोला होगा कि ईश्वर ये इंसान मेरी लाइफ में आई ही ना दोबारा। तो ईश्वर की कृपा है कि कोई झूठ, जहाँ आपका झूठ, जहाँ किसी का झूठ कोई आपके सामने आया ही नहीं है, जहाँ समय रहते किसी का झूठ आपके सामने आ गया, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जहाँ पे भी एनर्जी है कि जी आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ठीक है,
आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। कोई तो है मे बी आपके बीच में, जहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस 3 राशियाँ हैं, वाटर साइन है। कोई तो है कि इमोशनली कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। कोई तो थर्ड पार्टी है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। देखिए बीच में आप हो, ये व्यक्ति है, लेकिन बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन का कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है। यानी कि आपके बीच में कोई तीसरा इंसान है जो आया हुआ है, जहाँ आ चुका है, जहाँ आना चाहता है। यही वो इंसान है जो आप तक क्लैरिटी नहीं पहुंचने दे रहा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये लोग, इन लोगों से शायद आप कोई यात्रा करके मिलोगे, कोई यात्रा होगी आपकी, इन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, इन राशियों के लोगों से, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इन लोगों से आपकी बात हो सकती है। कोई चैलेंजेस है जो आपकी लाइफ में, इसको आप कोई बाधा को पार करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। कोई चैलेंज है आपकी लाइफ में। मूव ऑन, देखिए जहाँ पे चैलेंज क्या है, कुछ मूव ऑन किया है आपने, जो आपके पर्सन है, किसी ने तो मूव ऑन किया है जो चैलेंज बन के, लेकिन ये आपके सामने चैलेंज है। यानी कि जो झूठे लोग, जो झूठा व्यक्ति जो भी है, जो आपको क्लैरिटी नहीं देना चाह रहा है, ठीक है, तो इस व्यक्ति के लिए चैलेंज है। मूव ऑन करना चैलेंज है, जहाँ आपके लिए चैलेंज है कि मूव ऑन करना ही चैलेंज है। हो सकता है मूव ऑन आपने ना किया हो, तो आपको ये चैलेंज के समान लग रहा है कि चैलेंज है ये, ठीक है। देखिए समय रहते, जब समय था तब मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं की, बात नहीं की। जब समय बीत चुका है तब उसने, जब ज़रूरत थी तब इग्नोर किया। अब वही इग्नोर करना, वो चीज़ें अब आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, अब प्रॉब्लम आ रही है। कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोई बात है जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अब दिक्कत आ रही है। और देखिए ये व्यक्ति ना आप पर नज़र भी रखता है, आप पर नज़र भी ये व्यक्ति रखता है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसी बात को तो लेके है जो आप दोनों के बीच में दिल टूटा हुआ है। हो सकता है कि आपने, जो भी ये इंसान है, डिवोर्स को लेके भी एनर्जी आई है, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ एक ही घर में रहना चाहता है, लेकिन ये सब चाहता नहीं है। शायद ये जहाँ पर है उनके साथ रहना चाहता है, जहाँ पर ये नहीं चाहता है कि दिल टूटे, जहाँ पे भी वही एनर्जी है कि दिल ना तोड़ना, एक जगह पर रहना, ऐसी वाली एनर्जी इस व्यक्ति की आई है करंट सिचुएशन में। चलिए अब हम लेते हैं डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि क्या मैसेज आप तक आना चाह रहा है, ईश्वर क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। माँ काम कला काली, माँ काम कला काली धन का आशीर्वाद दे रही हैं और बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा कर रही हैं आपकी। प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आप पर, आपके साथ दयालुता और कृपालुता से पेश आ रहे हैं। प्रभु आप पर कृपा करें और आपको शांति प्रदान करें। ये माँ काम कला काली आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है। जय माँ काम कला काली जरूर से मेंशन करें। और साथ में देखते हैं कि आपके लिए एंजल नंबर क्या आना चाह रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे 333 का एंजल नंबर है आपके लिए। जी 333 का नंबर पहले भी एक दिन आया, फिर से आया है, कोई बात नहीं। जहाँ पे जी मैसेज आपको कह रहा है कि आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो वह एक दिन सच ज़रूर होंगे। यानी कि अगर आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, कोई सपना देख रहे हो जहाँ आप अपना कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं आप उस पर फोकस करो, ठीक है। जो भी आप किसी से भी बात भी करना चाह रहे हो, कोई मैसेज आप तक पहुंचना चाह भी रहा है, तो ईश्वर समय आने पर वो चीज़ आपको देंगे। जो भी जो व्यक्ति ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है, इस व्यक्ति ने किसी क्लैरिटी को लेकर जो इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि जो बातें तब इग्नोर की गई, अब वो बातों की अहमियत समझ में आ रही है।
कहते हैं ना, जब आप इतना ज़ोर लगाते हो किसी चीज़ के लिए तब समझ में नहीं आता है, जब वो कहते हैं ना कमान से वो तीर निकल जाता है तब समझ में आती है। तो अब वही बात हुई है। तो अब ये व्यक्ति जो भी है बात करना चाह रहा है, मैसेज करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टेंशन फ्री है इस बात को लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, दिल बहुत उखड़ा हुआ है, इसीलिए इसको डर लग रहा है और शैडो में खुद को क्लोज कर रहे हैं। इसीलिए अपने आप को छुपा कर रखना, बातों को छुपा कर रखना और इस फीलिंग्स को छुपा कर रखना, ताकि ये सिचुएशन आपको पता चले, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की इम्पोर्टेंट रीडिंग, ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।